आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो हमारे बिहार में भाई लॉ ऑफिसर का 27 जुलाई को पेपर हुआ था। मेरे पास अभी पेपर आया था, है ना। 4 पेपर हुए थे। 26 को एक हुआ था और 27 को 3 हुए थे। ठीक है, तो 2 पेपरों के मैंने मैथ के क्वेश्चन निकाले, 2 के रहते हैं। तो अभी 2 की वीडियो आएगी, 2 की थोड़ी टाइम के बाद आ जाएगी। तो अब देखिए, तो मैथ के क्वेश्चन मैंने निकाले, ये पीडीएफ और इसका ऑफिशियल जो पेपर है उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे दिखेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसका और लॉ ऑफिसर दोनों के मैंने मैथ के क्वेश्चन निकाल दिए हैं, तो वो देखिए। अब उसके अलावा भाई बीआर पेपर्स के नाम से मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। तो अभी बीएसएससी में फील्ड असिस्टेंट का हुआ था पेपर 10 अगस्त को, तो वो मैंने सोल्व करवा दिया था, वो भी आप जरूर देखना। तो भाई साहब, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है? तो आप कुछ नहीं है, एक सड़क बनाओ। ठीक है, एक सड़क बनाओ। उस पर जो पहली स्पीड है कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो, है ना। यहाँ पे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका 60 और 75 का एलसीएम कितना होगा? तो 300 होगा। ठीक है, 300, यहाँ पे भी 300। ठीक है, 1 किलोमीटर आ गया। ये स्पीड है, ये क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम। तो इसको करने के लिए 5 घंटे, इसको करने के लिए 75 दूनी 150, है ना, ये 4। ठीक है, ठीक है। तो 5 घंटे और 4 घंटे। अब इसमें कह रखा है 12 घंटे लेट होता है और 4 घंटे पहले आता है। तो लेट और ये पहले, तो 16 आ गया। क्या आ गया? 16 मिनट आ गई। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? लेट और ये है पहले। ठीक है, दोनों अगर एक उसमें होते तो घटते, लेकिन इसमें ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 घंटा जब करता है तो हमारी जो डिस्टेंस होती है कॉलेज से लेके, ना घर से लेके, होम से लेके यूनिवर्सिटी तक की, अगर 1 घंटा हो, 1 घंटे का डिफरेंस होता है, तो होता है हमारा 300 किलोमीटर। ठीक है, अगर हमारी 16 मिनट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16 से भाग। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये हमारा घंटे में है, ये मिनट में है। तो इसको भी यहाँ पे मिनट में करेंगे तो 60 मिनट, है ना। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देखो इसको 16 को रहने दो। तो हम कह रहे हैं 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 5 किलोमीटर। तो 16 मिनट में कितना चलेगा? 16 गुणा 5, तो 80 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये करना आपने कि पहले मिनट में बदलो और फिर 16 तो गुणा कर दो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है डिस्टेंस 2 प्लेसों का। तो भाई साहब, ये बहुत बार आया है, शायद आप ही के पेपर में था, इसमें बीएसएससी वाले में। ये मैप वाला सवाल नहीं, वो डी ट्रिपल एस बी में था, याद आया मुझे, डी ट्रिपल एस बी में था। कह रखा है दो स्थानों के बीच की दूरी ये है, जबकि नक्शे का अनुपात, मतलब क्या है? 1 रेशियो, ये जो है ना हमें दे रखा है क्या? 30,000, है ना। 1 10 100 1000 10,000। तो 30,000 का क्या मतलब है? 30,000 जो सेंटीमीटर है ना, क्या है? सेंटीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं मैप पे। देखो दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन मैप में हम उस पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखा सकते हैं? जो बहुत बड़ी चीज है ना, उसको बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, वही अनुपात इसने दे रखा है। अब कह रखा है कि जो 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर है, तो दूरी कितनी होगी, है ना, सेंटीमीटर में कितनी होगी? मतलब कि ये हमें दे रखा है ये वाली चीज। ठीक है, 15 किलोमीटर, और हमने बताना है कि नक्शे में कितनी होगी। ठीक है, ये चीज हमने बतानी है। अब ये सेंटीमीटर, ये किलोमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? 1000 तय, है ना, और फिर मीटर आ गया, फिर सेंटीमीटर तक 100 तय। ठीक है, अब देखो 4 जीरो तय, 4 जीरो गई, 3 तय कितना आ गया? 50। तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, गुणा 50, ये गुणा 50, तो 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो 15 किलोमीटर को मैप में वो 50 सेंटीमीटर में दिखा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में है। अब आप मीन वाला सवाल देख पा रहे हो या एवरेज वाला? इसमें कुछ नहीं, देखो ये क्या है, इसके बीच का जो, देखो बीच में क्या है, बीच का जो इनका डिफरेंस है वो बराबर है। ठीक है, तो लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को काट दो,
तो मैंने यहाँ से 4 काट दिए, ठीक है, तो यहाँ से 4 काट दिए, ठीक है। अब इनके बीच का आएगा हमारा, इनके बीच का, तो इनके बीच का क्या है 2555 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब क्या रखा है लिस्ट नंबर जो इससे मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब 1287, तो ये 3 से हो रहा है तो 3 से काटो, है ना। इसके क्या करेंगे हम फैक्टर्स बना देंगे, क्या बना देंगे फैक्टर्स। 3 चौक 12, है ना, 3 दूनी 6, 3 नीम 27। अब 4 2, ये किससे कटता है 11 से, 11 तिया 11 नीम, है ना। फिर ये 3 से कटता है 3, ये 39, है ना। 39 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 13, तो देखो 3 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 13। अब ये तो क्या है, ये तो बना रहा अपना पेयर, ये नहीं बनाने लग रहे, ठीक है। इसका मतलब 11 गुणा में 13 से करना पड़ेगा, मतलब 143 से इसको गुणा करना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो लॉ ऑफिसर में क्वेश्चन का लेवल और बिहार के पेपर से अच्छा आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कर रखा है ए बी सी डी ई 3 के 5 क्रमागत गुणज हैं, ठीक है। तो उनका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा इनका, अगर 3 के गुणज है तो सी होगा, ठीक है, सी होगा। जबकि देखो सी वाला दे नहीं रखा, इसका मतलब आप क्या करो, इसको क्या करो 3 के पेड़े में लिख लो, तो 3 6 9 12 15। अब देखो हमारा आंसर आना है 9, तो ए की जगह 3 रखो और ये और जो है ना बी की जगह 6, सी की जगह 9, डी की जगह 12, ई की जगह 15, ये ऑप्शनों पर रख लो। तो ई जो माइनस में 6 तो 9 आ गया, तो डी हमारा आंसर, है ना। ई हमने क्या माना था 15, तो हम मान के इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रीजनिंग का है, ये आपने खुद करना है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है एक मोबाइल फोन की मूल कीमत 32,000 है, पहले उस पर 15% की छूट दी जाती है, फिर कीमत की 10% की वृद्धि करी जाती है। तो मूल कीमत दे रखी है हमें, क्या दे रखी है मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब कह रखा है न्यू प्राइस बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, जैसे 32,000 है, उसमें 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 85/100, मतलब 17/20। 10% का रेज दिया, मतलब 110/10 100, है ना, तो 11/10, ठीक है। अब देखो 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो 4 3 7 नहीं कटता, 3 और 2 5 और ये 5 कटता है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, ये भी 11 से कटता है, 9 9 18, ये भी नहीं कटता, तो 2 आगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो केवल एक ही जीरो आएगी लास्ट में, है ना। और क्या आना चाहिए हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये नहीं आएगा, तो हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रखा है दो व्यक्ति एक्स और वाई किसी कार्य को 4 और 8 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य वाई कितने दिनों में करेगा, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा वो पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 8 का एलसीएम लो, ठीक है, 4 8 का एलसीएम 8 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1। आपको पता होगा ना वर्क इक्वल टू होता है हमारा टाइम गुणा में एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब कार्य क्षमता। अब कह रखा है कि एक्स ने 2 दिन तक ही काम करा, अगर एक दिन एक्स काम करता है तो 2, तो 4 काम कर दिया, तो रह गया कितना 4, ठीक है। तो 2 दिन तक तो एक्स ने काम करा। अब कह रखा है वाई ना बचा हुआ काम कितना है 4, तो एक की एफिशिएंसी तो ये 4 दिन लगाएगा, तो टोटल जो काम हुआ है कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। देखो भाई ये कह रखा है बोथ, दोनों ने किया था, ठीक है। तो दोनों ने यहाँ पे देखो 3, है ना, ये छोड़ो, तो 3 काम करते हुए एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम करा होगा 6, 6 काम कर दिया 2 दिन में, बच गया कितना 2 काम, 2 काम को अब वाई करेगा एक के उससे, तो 2 दिन ये और लग गए, ठीक है। तो 4 दिन में हमारा पूरा काम हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एज ऑफ ग्रैंड मदर सेम है मंथ में, अगर एज का डिफरेंस इतना तो एज ऑफ ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर बताइए, तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये भी आपने खुद बताना है
क्या इसका आंसर होगा। अब आप ये देख पा रहे होगे, आसान है। 25% के लॉस है तो 75 का कितना आ जाएगा है 150। 20% का प्रॉफिट मतलब 120। अब ये दुगना है, ये भी दुगना, तो 240 हमारा आंसर। ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखे तो पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड की लेंथ। तो क्या आ जाएगा, ये 5 है ना, ये 12। कैसे, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो 5 12 13, 13 हमारी साइड आ गई। तो 4A, तो 52 हमारा आंसर है ना। अब आप देख पा रहे होगे ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला सवाल। 140 मीटर की लेंथ है। अब ये क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है तो हमारा घटेगा। ठीक है। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये क्या आ गया हमारा 52। तो 52 गुना में 5/18। तो भाई साहब अब देखिए 5/18 कर दिया, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 26। ठीक है। अब 2 से काटो 13, ये कितना आ गया हमारा, 2 से काटोगे आप 70। ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारा, 5 से काटो तो 14। तो भैया हमने यहाँ पर गलती कर रखी थी, 42 आना था। ठीक है। तो अब ये देखो 140 बटे में 42 गुणा 5/18 है ये हमारा सवाल। 14 तिया 3 6 है ना, 5 दूनी तो 6 दूनी 12, 12 सेकंड हमारा आंसर। बस यहाँ पे ही गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो भैया हमारे सवाल होते हैं खत्म। तो अगर आप फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कोई रिवीजन सीरीज बना रखी है प्लेलिस्ट, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने डाल दिया है, आप ये भी पूरा कर सकते हैं।